मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में चैप्टर 8 और वीडियो नंबर 50 कर रहे हैं। हम आज जो है पढ़ेंगे पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है। मतलब पवन अगर तेज चलेगी, हवा तेज चलेगी तो वायु दाब घट जाता है। इसके लिए हम एक्टिविटी पढ़ेंगे। देखिए कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुंह से कम साइज की गेंद जैसे आकार का बनाइए। यानी कागज़ को मोड़िए और एक खाली बोतल के मुंह से कम साइज़ की गेंद जैसा आकार बनाइए। मतलब एक खाली बोतल का जो मुंह है वो अगर इतना है तो उससे थोड़े से कम साइज़ की एक बॉल जैसा बना लीजिए। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुंह के समीप कागज़ की उस गेंद को रख दीजिए और अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस एक्टिविटी, इस क्रियाकलाप में अलग अलग साइज़ की बोतलों के साथ इसे करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोले फूंक मारकर बोतल के अंदर डालें। अब बूझो और पहेली जो है, इन्होंने भी प्रश्न पूछा और उस पर सोचा जाए कि कागज़ की गेंद जो है उसे फूंक मारकर बोतल में डालना सरल कार्य क्यों नहीं है। यानी कि जब आप बोतल के ढक्कन के पास कागज़ की गेंद रखते हैं और उसमें फूंक मार के उसे अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल भी सरल नहीं होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। लगभग बराबर दो साइज़ के गुब्बारे लीजिए। एक जैसे गुब्बारों में थोड़ा थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को अच्छी प्रकार धागे से बांधिए। गुब्बारों को किसी छड़ या साइकिल के स्पोक से 8 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर इन्हें लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के मध्य के स्थान में फूंक मारिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? फूंक मारने के विभिन्न तरीके अपनाएं और उनमें देखें कि क्या अंतर आता है इन्हें फूंक मारने से। इसी तरीके से एक और आप एक्टिविटी देखिए। पहले इस एक्टिविटी में क्या है, लगभग 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर लंबी कागज़ की एक पतली सी पट्टी लीजिए। एक लीड ले लीजिए, उसे अपनी तर्जनी उंगली यानी पहली उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़िए और इस तरह पकड़िए कि पट्टी का ज़्यादातर भाग नीचे की तरफ लटका रहे। जैसे ऐसे, ये एक छोटी सी पट्टी है, यहाँ से पकड़ लिया, ज़्यादातर भाग नीचे की तरफ लटका हुआ है। ठीक है, अब देखिए कागज़ की पट्टी पर ऊपर से फूंक मारिए। अब आपको लगता है कि फूंक मारने से पट्टी ऊपर उठ जाएगी, पहेली ऐसा सोचती है, और बूझों को लगता है कि वो नीचे झुकेगी। तो देखिए ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी हैं, इन तीनों का हम आकलन करते हैं। ठीक है, क्या ये वैसे ही रिजल्ट्स आए जैसे आपने सोचे थे? यानी कि आपको इसमें अनुभव होगा कि जब आपने पवन का वेग बढ़ाया तो वायु का दाब कम हो गया। यानी जब हम बोतल के मुंह पर फूंक मार रहे हैं तो मुंह के समीप जो है वायु बहुत तेज़ गति से होती। भाई हम मुंह से अगर फूंक मारेंगे तो उस समय तो तेज़ गति से निकलेगी, इससे उस क्षेत्र का वायु दाब घट जाएगा। जब पवन ज़्यादा तेज़ है, वायु तेज़ है, तो वायु दाब घट जाएगा और वायु दाब घटने के कारण बोतल के अंदर की जो वायु दाब है ना, वो मुंह के पास वायु दाब से ज़्यादा होती है। इसी कारण बोतल के अंदर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेलती है, आप उसे अंदर की ओर धकेलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, आसानी से अंदर नहीं जाती है, वो बहुत मुश्किल से अंदर जाएगी। ठीक है, फिर गुब्बारे वाले एक्टिविटी में गुब्बारों के बीच में जब आप फूंक मारते हैं तो वो एक दूसरे की ओर आने की कोशिश करते हैं। ये तभी संभव होगा जब इन गुब्बारों के मध्य का जो स्थान है वो वायु का दाब किसी तरह से कम, जब दाब कम होगा जब भी वो एक दूसरे की ओर आएंगे, एक दूसरे की ओर धकेलेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और जब आप 8.4 वाले में कागज़ की पट्टी पर फूंक मारते हैं तो ये ऊपर उठती है। दोबारा ऐसा ही तब संभव होगा जब फूंक मारने पर पट्टी के वायु का दाब कम हो जाए। इससे हम ये कह सकते हैं कि पवन के वेग में वृद्धि होती है तो वायु का दाब कम होता है ना। अब देखिए तेज गति से चलने वाली जब पवन होती है, झोपड़ी या भवन की छत इन पर से जाती है तो छत कमज़ोर होगी तो पवन के कारण उड़ जाएगी और पवन अपने साथ उड़ा ले जाएगी। ऐसा हमने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, अब
पवन कैसे बनती है और फिर ये बारिश कैसे लाती है और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा भयंकर और विनाशकारी कैसे हो जाती है। जो गतिशील वायु है इसे पवन कहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पवन जो है हमेशा हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ बहती है, ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ हमेशा बहती है। वायु दाब के मध्य में जितना ज़्यादा अंतर होगा पवन के वेग में भी उतना ही अंतर होगा, ठीक है। लेकिन प्रकृति में विभिन्न प्रकार के वायु दाब और भिन्नता के कारण ऐसा होता है कि कभी कभी पवन बहुत तेज़ और कभी बहुत धीरे होती है। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, ये तीसरा गुण है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।